जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे साहू मूवी के बारे में। कभी कभी सिनेमा की दुनिया में कुछ ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं जो रिलीज के वक्त तो बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाती हैं, करोड़ों रुपए के बजट से बनती हैं, बड़े बड़े स्टार इसमें जलवागर होते हैं, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर वही जादू नहीं दिखा पाती जिसकी सबको उम्मीद होती है। और ऐसी एक फिल्म है साहू। अब सवाल ये है कि आखिर साहू जैसी एक बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम क्यों हुई? क्या वजह थी कि एक फिल्म जिसमें प्रभास जैसा बड़ा नाम, श्रद्धा कपूर जैसी मशहूर अदाकारा, शानदार एक्शन, बेहतरीन वीएफएक्स और मुनफरिद कहानी मौजूद थी, वो फिल्म कामयाबी हासिल न कर सकी? अगर गौर करें तो एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोग हर बार प्रभास को बाहुबली से जोड़ते रहे। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद हर कोई यह चाहता था कि प्रभास की हर फिल्म उसी मयार पर हो, और अगर उस मयार को न छू सके तो फौरन फ्लॉप का लेबल लगा दिया जाता। लेकिन हकीकत यह है कि हर फिल्म को अपनी कहानी और अपनी पेशकश के मुताबिक देखा जाना चाहिए। साहू की बात करें तो इस फिल्म का प्लॉट बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, बल्कि एक दिमाग को उलझाने वाली कहानी थी। ऐसी कहानी जिसमें शुरू में लगता है कि सब कुछ सीधा है, लेकिन जैसे ही ट्विस्ट आता है तो पूरा खेल बदल जाता है और नाजरीन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि असल में हो क्या रहा है। फिल्म ऑडियंस को दिमाग के साथ खेल रही थी। ऑडियंस के दिमाग के साथ खेल रही थी। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो फिल्म देखते वक्त में भी शशपश थी, आखिर हीरो कौन है और विलन कौन है। लेकिन एक बात तय थी कि जब फिल्म प्रभास के लिए शुरू की है तो चाहे वो हीरो हो या विलन, सपोर्ट तो उन्हीं को करना है। जहां तक अदाकारी की बात है, प्रभास ने हमेशा की तरह अपना मुनफरिद अंदाज दिखाया। श्रद्धा कपूर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुझे लगा कि इनके साथ स्क्रीन पर वो चमक नजर नहीं आई जो प्रभास के साथ होनी चाहिए थी। बल्कि सच कहूं तो मुझे पूजा हेगड़े ज्यादा सूट करती अगर वो इस फिल्म में प्रभास के साथ होती। इसीलिए मेरी नजर में श्रद्धा का रोल जरा साइड पर सा लग गया। अब अगर हम विलन की बात करें तो फिल्म के सबसे बड़े सरप्राइज थे चिंकी पांडे। जी हाँ, वही मजाया रोल करने वाले चिंकी पांडे, लेकिन यहाँ बिल्कुल नए रूप में एक संजीदा और खतरनाक विलन के तौर पर सामने आए। मुझे तो फिल्म के आखिर तक यकीन ही नहीं आया कि ये वही चिंकी पांडे है जिन्हें हमने हमेशा हल्की फुल्की अदाकारी में देखा है। ये उनके करियर की बेहतरीन रोल में से एक था। साहू की एक और खास बात ये थी कि इसका कनेक्शन बाद में पवन कल्याण की फिल्म ओजी के साथ जोड़ दिया गया। शायद ये इसलिए किया गया ताकि लोग दोबारा साहू को देखें और इस फिल्म को एक नया रेफरेंस मिले। लेकिन अफसोस ये है कि फिल्म को रिलीज के वक्त ही फ्लॉप लेबल दे दिया गया और इसका इमेज काफी मुतासिर हुआ। अगर हम फिल्म को ईमानदारी से देखें तो इसमें सब कुछ मौजूद था: एक्शन, सस्पेंस, बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत वीएफएक्स और एक ऐसा ट्विस्ट जो फिल्म को दिलचस्प बना देता है। बस कमी थी तो सिर्फ चंद बेवजह गानों की, जिन्होंने फिल्म की रफ्तार को जरा सुस्त कर दिया। आखिर में बस यही कहूंगा कि फिल्म या हिट होना सिर्फ एक बिजनेस की इस्तिलाह है, लेकिन किसी फिल्म को असल जादू उसके नाजरीन की आंखों और दिल में होता है। और साहू मेरे लिए एक इंटरटेनिंग थ्रिलर से भरपूर यादगार फिल्म रही। जी हाँ दोस्तों, ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।